Hello students, this is CBSE's 2023-24 English paper, sample paper. This year इस साल को मतलब CBSE ने पहले ही रिलीज़ कर दिया था सैम्पल पेपर और इसीलिए ये आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस सितंबर के लिए देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको सेक्शन वाइज कराऊंगी। अभी मैं सेक्शन बी सिर्फ ग्रामर, राइटिंग स्किल भी नहीं, सिर्फ ग्रामर मैं यहाँ पे बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट एनी 10 of 12 ऑफ द फॉलोइंग टास्क एज डायरेक्टेड। मतलब 12 क्वेश्चन है, उसमें से आपको सिर्फ 10 ही करना है। First question, fill in the blanks by using the correct form of the word in the bracket for the given portion of a letter. So letter का भाग है। आप जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं ना तो सिर्फ वो जहाँ सॉल्व करना है वहाँ देख के फ़ायदा नहीं है। fill in the blanks भी ध्यान से पढ़िए। बोला है it is a portion of a letter. लेटर है तो नेचुरली हम लोग प्रेजेंट टेंस में ही लिखेंगे। डियर सर, दिस इज विद रेफरेंस टू कमिटीज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दैट हाईलाइट द नॉमिनेशंस फॉर सेफ रेसिडेंशियल एरिया अवार्ड फॉर दिस करेंट ईयर। अगर आपको क्वेश्चन समझ में भी नहीं आया तो आपको बस देखना है कि हाईलाइट या हाईलाइट्स होगा। तो दिस इज विद रेफरेंस टू कमिटीज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। मतलब ये कितना लेटर है, एक ही लेटर के बारे में बताया गया है, मतलब ये सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। ये ध्यान में रखिए कि सिंगुलर वर्ब में हमेशा एस लगता है, इसीलिए यहाँ हाईलाइट्स होगा। इसमें कंफ्यूज मत होइए। नाउन जैसा पेन, कोई सामान का नाम, उसमें एस लगने से प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब में क्या होता है, एस लगने से सिंगुलर होता है। आंसर इज हाईलाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ रेसिपी। Review article. Identify the error and supply the correction in the sentence. This delightful recipe must keep your hunger pangs at bay with its balanced spices and oriental flavor. अभी इसमें एरर गलत कहाँ पे है? This delightful recipe must keep your hunger pangs at bay, ये सारे सही है, तो गलत कहाँ है? Must keep your hunger pang. Must कभी नहीं बोला जाएगा। ये रिव्यू है। रिव्यू मतलब रेसिपी देने के बाद जो रिव्यू है, जो बोला गया है रेसिपी के बारे में। सो इसमें मस्ट होने से यू मस्ट डू इट, मतलब ऐसा ही होना है, वैसा नहीं है। आप मॉडल्स याद कर लीजिए, उसमें मस्ट आएगा, कैन, शुड, तो इसमें आएगा शुड कीप, मतलब आपको ये रेसिपी खाने से भूख नहीं लगना चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यह क्वेश्चन पेपर में बात आया है। तो चलिए, Question 3, Abhilash and Neha had a conversation about the inauguration of Neha's dance academy. Report Abhilash's question. Report मतलब indirect speech में लिखिए और question है, is your best friend helping you in this venture? Is your best friend helping you in this venture? अभिलाष ने नेहा से पूछा। So Abhilash asked Neha, इज़ योर बेस्ट फ्रेंड हेल्पिंग यू इन दिस वेंचर? आपका फ्रेंड आपको हेल्प कर रहा है? अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ तो आप क्या बोलेंगे, येस या नो? क्वेश्चन अगर ऐसा है जहाँ पे येस, हाँ या ना, येस या नो का उत्तर रहेगा, तब एकदम याद रखिए कि उसमें इफ़ और वेदर लगाया जाएगा। आप इफ़ लिखिए, वेदर का स्पेलिंग आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है, तो स्टार्ट दैट से नहीं होगा, इफ़ से होगा। आंसर देखिए, अभिलाष आस्क्ड नेहा इफ हर बेस्ट फ्रेंड, हर लिखना है क्योंकि नेहा लड़की है। इफ हर बेस्ट फ्रेंड वॉज हेल्पिंग हर, इससे क्वेश्चन शुरू हो गया, तो इस प्रेजेंट टेंस में होगा। सब कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट टेंस में चला जाता है, तो वाज होगा, वाज हेल्पिंग हर इन दिस चेंजेस इनटू दैट, दिस चेंजेस इनटू दैट, तो दैट वेंचर। अभी देखिए, नेहा गर्ल है तो हर हो गया, प्रेजेंट पास में चला गया, सो इज बन गया वास, और दिस बन गया दैट। याद रखिए, इनडायरेक्ट स्पीच में सब पास्ट टेंस में रहना चाहिए, इनडायरेक्ट स्पीच में, और अगर ऑलरेडी पास्ट टेंस में है तो हैड में होगा। ये वाला आंसर नेक्स्ट में मिल जाएगा। Next, question number 4, read the dialogue between Shabnam and her mentor Sarah regarding her summer internship program. ये भी direct indirect speech. Sarah, why did you choose to participate in this internship program? अब क्यों participate करना चाहता है? शबनम ने बोला, I am convinced this program has the potential to enhance my abilities.
मैं आगे और नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि क्वेश्चन देखिए पहला वाला के लिए है सारा, आज शबनम डैश दिया हुआ है तो उतना पढ़ने से हो जाएगा। वाई डिड यू चूज टू पार्टिसिपेट। अभी जब भी क्वेश्चन वाई, व्हेन, हाउ ऐसा से स्टार्ट होता है तो याद रखिए दैट लगाना नहीं है और इसके साथ वाई के साथ पहले सब्जेक्ट लिखना है। जैसे पास्ट टेंस का वर्ब नहीं लिखना है, सो वाई ही या वाई शी वैसा करके लिखना है। तो यहाँ पे देखिए वाई टू चूज टू पार्टिसिपेट ये तो होगा नहीं, वाई तो आ गया, वाई है। सो तीसरा ऑप्शन में देखिए वाई फिर ही आता है तो वो सही होता है क्योंकि वाई के बाद सब्जेक्ट ही, शी जो भी है वो आना चाहिए। सो वाई ही, फिर डिड है। याद रखिए डिड होने से ना हमेशा पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, मतलब हैड लगेगा क्योंकि डिड पास्ट टेंस होता है। For why he had chosen, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। याद रखिए हैड होने से चूज का चोज नहीं होगा, चोजन होगा। सो why he had chosen to participate। फोर्थ ऑप्शन नेक्स्ट पेज में था तो मैंने यहाँ लिखा, वो नहीं आएगा। इतना याद रखिए वाई, व्हेन, हाउ होने से वाई के बाद ही, शी जो सब्जेक्ट है वो आएगा, उसके बाद ही बाकी चीज आएगा। यहाँ पे मैंने हैड इसीलिए लगाया क्योंकि डिड था, डिड पास्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करने के लिए हैड लगाना है, उतना याद रखना है। फर्स्ट फॉर्म वर्ब मतलब प्रेजेंट, सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट, थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल बोलता है। तो फिर अभी देखिए डू का गया और थर्ड फॉर्म होता है डन। चूज का चोज, चोजन। सो ये देख लीजिए डिड होने से हैड लग गया तो वाई, फिर सब्जेक्ट लाइए, वाई ही हैड चोजन, हैड होने से चोजन, थर्ड फॉर्म आएगा टू पार्टिसिपेट इन दैट इंटर्नशिप प्रोग्राम। दो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आप लोग ने सीख लिया, उतना याद रखिए। Now let's see question number 5. Fill in the blanks by choosing the correct option to complete the concluding line of an issued circular by an organization to its managers. मतलब एक सर्कुलर कुछ लिखा गया है और मैनेजर्स के लिए, मतलब ये अभी प्रेजेंट में ही होगा, पास्ट टेंस में नहीं होगा। तो सो देखिए ए कॉपी ऑफ द प्लान इज एनक्लोज्ड एंड ऑप्शन दिया है दैट देन दिस मे बी कम्युनिकेटेड टू ऑल टीम लीडर्स फॉर कंप्लायंस। तो ये वाला दिस होगा क्योंकि अभी करना है वो, इसलिए ऊपर का जो फिल इन द ब्लैंक्स था वो ठीक से पढ़िए। टू कंप्लीट द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ एन इश्यूड सर्कुलर, सर्कुलर मतलब उसी दिन लगाया जाएगा वो नोटिस, ये एक्शन है। लेकिन आप ऊपर का सेंटेंस पूरा identify the error and supply correction for the given sentence from a commercial company's current marketing strategy। current marketing strategy वो important है। current मतलब अभी का marketing strategy, मतलब present tense में लिखना है। पहले का बात होता तो past tense में होता। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, the company aimed at increasing authority in areas frequently visited by the clients। aimed नहीं होगा, aims at, AIMS, और company है तो सिंगुलर एक साथ लिया गया है इसीलिए S लगेगा वर्ब होने से सिंगुलर, सो एम्स। आपको याद होगा जो पहला वाला क्वेश्चन हाइलाइट्स वो सेम है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर, जो गलत है उसको आपको देखना है। सो क्वेश्चन है इन कंक्लूजन दिस स्टडी एक्सप्लोर्स द एसोसिएशन अमंग शॉर्ट स्लीप पैटर्न एंड ओवरवेट यंगस्टर्स। एक्सप्लोर्स तो करेक्ट है, तो अमंग देखिए, अमंग होने से एक और बहुत बीच में जब कंपैरिजन होता है तब होता है। यहाँ में कंपेयर किया है दो चीज़ के बीच, दो चीज़ होता है शॉर्ट स्लीप पैटर्न एंड ओवरवेट यंगस्टर्स, तो दो चीज़ के बीच होने से बिटवीन होता है, ये प्रपोजिशन का आंसर है। Then numbers 8. Complete the given narrative by filling the blanks with the correct option. The experience of nursing an injured bird left me dash grateful for knowing the importance of being kind and compassionate to all creatures. The experience of nursing an injured bird left me क्या होगा, feeling, क्योंकि nursing तो continuous tense उस समय का बाद बोला तो feeling होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ वेंडर एंड हिज कस्टमर बाय कंप्लीट द सेंटेंस। वेंडर, इट इज़ नाइस टू सी यू सर, जो सामान बिक्री करता है उसने बोला आपको मिलकर अच्छा लगा। कस्टमर ने बोला येस इंडीड, अनलाइक लास्ट मंथ आई हैव बीन अवे फॉर क्वाइट सम टाइम दिस मंथ। तो हम लोग को सेकेंड पार्ट आंसर करना है। द कस्टमर आंसर्ड इन द एफर्मेटिव। क्यों एफर्मेटिव दिया है, क्योंकि कस्टमर ने बोला येस, तो जब भी येस होता है आंसर्ड इन द एफर्मेटिव एंड एक्सप्लेन दैट। आप क्या लिखेंगे, एक्सप्लेन दैट, अनलाइक सेम लिखेंगे, द प्रीवियस मंथ होगा, लास्ट मंथ मतलब द प्रीवियस मंथ होता है।
फिर आप क्वेश्चन देखिए, ही हैव बीन है तो ही हैड बीन होगा, हैव प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस में चला जाएगा तो पास्ट परफेक्ट में हैड होता है, हैड बीन अवे, ये भी ध्यान में रखिए। फॉर क्वाइट सम टाइम, दिस मंथ है, दिस चेंजेस इनटू दैट। तो आपने यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कैसे चेंज करते हैं सीख लिया। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks by choosing the correct option to complete the live feed on a school news channel। live दे रहा है ये, ठीक है। congratulations change makers, the regional awards have been announced and our school music club dashed the first prize। अभी कौन सा होगा इसमें, had been नहीं होगा, past perfect tense तो है नहीं, had past perfect में लगता है, present में होना चाहिए, will future है वो भी नहीं होगा, has winning वो भी नहीं होगा, has won मतलब अभी, has won तो होगा has won। one की WON क्यों होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, has had have के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म, तो win won। Next, let us see question number 11. Complete the line from a self-awareness song by filling the blanks with the correct option। The river runs through your veins, ऐसा दिया है, एक ही fill in the blanks करना है, so पूरा नहीं पढ़ेंगे। The river runs through your veins, the trees and mountains dash your name। Now ये कौन सा टेंस में लिखा गया है, पहला लाइन देखने से the river runs मतलब प्रेजेंट टेंस में लिखा है, तो ये सारे प्रेजेंट टेंस में। The trees and mountains dash your name, तो क्या होगा, the trees and mountains दो चीज़ है, सो दो होने से हम लोग उसको कॉल लिखेंगे, कॉल्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि दो होने से वर्ब प्लूरल होगा। प्लूरल मतलब प्लूरल वर्ब में एस नहीं लगता, CALL कॉल। मैंने पहले भी कहा था वर्ब में हमेशा प्लूरल होने से एस नहीं लगता, लेकिन नाउन में प्लूरल होने से एस लगता है, ज़्यादा होने से एस लगता है नाउन में। सो नंबर बी इज द आंसर। Question, identify the error and supply correction for the following note in a passenger flight's instruction manual। तो इसमें भी error find out करना है। Passengers will not reach the airport late in order to avoid a fine equivalent to 5% of the basic fare। ये इंस्ट्रक्शन है, पैसेंजर शुड नॉट बी लेट, वो वाला इंस्ट्रक्शन है, तो विल तो हो नहीं सकता है, जैसे स्कूल में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन, शुड नॉट डू दिस, शुड नॉट डू दैट, इंस्ट्रक्शन होने से शुड। If you want me to make more videos on direct indirect speech, let me know in the comment section if you have any doubts. Thanks for watching.